दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी एक्चुअली हमारे बालों को ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे बालों को हम मजबूत बना सकते हैं, बालों को ग्रो कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुछ बीजों के बारे में, जिन बीजों को अगर हम लगातार अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो इनकी वजह से हमारे बालों की जो हेल्थ है वो हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में कौन कौन से बीज होंगे, उन्हें कैसे कैसे खाना है, ये सब कुछ आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 पर आता है फ्लैक्स सीड्स, मतलब कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों के अंदर बहुत सारा ओमेगा 3 होता है और ये ओमेगा 3 मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये एक तरह का रिपेयरिंग फैक्ट्री की तरह काम करता है, नमी देता है, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है फॉलिकल्स को, जिससे कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट मिलता है, ताकत मिलती है और हमारे बाल फिर से लहलहाने में हमारी मदद करते हैं। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि ये आपको फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ में सॉफ्टन भी बनाते हैं, जिससे कि बाल जो है उसका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है और आपके बालों को झड़ने से रोकने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन फ्लैक्सीड्स को शामिल कैसे किया जाए अपने रूटीन के अंदर, तो फ्लैक्सीड्स को शामिल करने का तरीका मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है और वो तरीका है कि आप फ्लैक्सीड्स को ऐसे ही ना खाने, बल्कि इसकी जगह पर आपको क्या करना है, इसका सिरप बना के पीना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले आप 1 गिलास पानी लीजिए, इस 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच जो फ्लैक्सीड्स हैं, जो कच्चे होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए, इन्हें आप 10, 15, 20 मिनट के लिए भिगो करके रख दीजिए। अब इसी पानी के साथ इन्हीं बीजों को थोड़ा देर के लिए उबालिए। जब आपको लगे कि अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है पानी, इसे गरम गरम ही छान लीजिए, बीजों को फेंक दीजिए और इस पानी के अंदर जो थोड़ा सा गाढ़ा है, सिरप की कंसिस्टेंसी का हो गया है, इसी के अंदर आप थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके आप इसे रात को गुनगुना ही पीजिए और सो जाइए। ये आपके शरीर में जाकर के ओमेगा 3 की सप्लाई को पूरा करेगा, जिसकी वजह से आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगा, बालों की स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट मिलेगा और बालों को झड़ने से भी रोकेगा। तो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 2 पर आता है चिया सीड्स। जो चिया सीड्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन और फाइबर से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और आपके बालों के अंदर जो क्यूटिकल लेयर होती है, जो कि एक्चुअली सबसे बाहर वाली लेयर है, उसे भी मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से बालों का टूटना रुक जाता है। बहुत बार ये देखा गया है कि बाल झड़ता नहीं है, लेकिन बाल बीच बीच में से टूट जाता है। तो उस बालों की ब्रेकेज को रोकने के लिए, उसकी ब्रिटलनेस को रोकने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बालों की क्यूटिकल लेयर बहुत मजबूत हो जाती है तो इसकी वजह से बालों में दो मुंहापन नहीं आता, जिसकी वजह से वो आपस में उलझ कर टूटते नहीं हैं। तो चिया सीड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इन्हें अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा असर कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि रोज़ रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें 1 चम्मच आप चिया सीड्स के डाल करके ढक करके रख दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो ये बिल्कुल फूल चुके होंगे। अब आप इसके अंदर आधा नींबू जो है बिल्कुल अच्छे से निचोड़िए। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है या आपको और कोई तकलीफ होती है तो नींबू को अवॉइड कर दीजिएगा। लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है तो नींबू को बिल्कुल स्क्वीज कीजिए और इसे अच्छे से मिला करके गल्प कर जाइए, मतलब कि निगल जाइए। इसको आपको चबाना नहीं होता है। इस छोटे से उपाय से भी आपके बालों के झड़ने में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको फाइबर या प्रोटीन नहीं देता, बल्कि आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी देता है, जिसकी वजह से आपके बालों को मजबूत करने में आपको मदद मिलती है। नंबर 3 पर आता है सेसमी सीड्स, मतलब कि तिल के बीज जो होते हैं, जो तिल जिसे हम कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जो तिल होते हैं इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और साथ के साथ मैग्नीशियम बहुत होता है। तिल में मैग्नीशियम होने की वजह से आपकी बालों की जो स्ट्रेंथनिंग है, बालों की जो मजबूती है, वो और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ये देखी वो ये कि मैग्नीशियम की वजह से आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, और जब नींद बहुत आती है अच्छे से तो आपका जो रिकवरी सिस्टम है, जो बॉडी खुद ब खुद जो खुद को रिकवर करती है, वो
सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और जब वो सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और इसको खाने का तरीका क्या है, आप इसे अपना जो दही है उसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मिक्स करके आप खा सकते हैं। आप इसके लड्डू बना करके खा सकते हैं, जो मकर संक्रांति होती है उसमें तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं, रेवड़ियाँ बना करके खा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको इसे शामिल करने का ठीक लगे बिल्कुल आप उससे कीजिए। और नहीं तो एक काम और किया जा सकता है कि रात को सोते समय अगर आप दूध पीते हैं तो 1 चम्मच इस तिल को अपने मुंह में डालिए, बहुत अच्छे से च्यू कीजिए, चबाइए, और साथ के साथ में गुनगुना दूध आप पीते रहिए। तो आपको बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो यहाँ से मिल सकता है। नंबर 4 पर आता है कद्दू के बीज, मतलब कि पंपकिन सीड। पंपकिन सीड मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसके अंदर जिंक बहुत होता है, और जिंक अपने आप में एक रिपेयरिंग हाउस का काम करता है। किसी भी बाल के अंदर अगर कोई फॉलिकल्स डैमेज हो गए हैं या वो अपना काम अगर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, जैसे गैराज में एक गाड़ी को हम ले जाते हैं, वो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया से टनाटन होकर के बाहर आती है, बिल्कुल वैसे ही जब भी हम जिंक की डोज अपने रूटीन में शामिल करते हैं कद्दू के बीजों के रूप में, तो इसकी वजह से हमारे जो बालों की जो जड़ें जो डैमेज हो गई हैं, जो डेप्रिशिएट हो गई हैं, उनको बेहतर बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ये कद्दू के बीज ना सिर्फ जिंक की सप्लाई करते हैं बल्कि हमारे बालों को रीग्रो करने में भी मदद करते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग के बाल बेबी हेयर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे आ तो रहे हैं लेकिन वो लंबाई नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें लंबाई देने में भी ये जो कद्दू के बीज है बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो रोज़ रात को सोने से पहले आप 2 चम्मच कद्दू के बीज भिगो दीजिए, और सुबह आप इन्हें नाश्ते के समय पर खाइए। आपको बहुत जो फ़ायदा है यहाँ पर मिलने वाला है। नंबर 5 और नंबर लास्ट पर आता है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के अंदर, मतलब सनफ्लावर सीड्स के अंदर होते हैं बहुत सारा सेलेनियम। ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल मिनरल है, और ये मिनरल क्या करता है, ये मिनरल खून के सर्कुलेशन को, मतलब कि ब्लड के सर्कुलेशन को हमारी फॉलिकल्स तक बहुत ज़्यादा तेज करता है, जिसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। जो पोषक तत्व हम खाने के माध्यम से अपने शरीर में डालते हैं, वो पोषक तत्व प्रॉपरली हमारी फॉलिकल्स तक सप्लाई होते हैं, और हमारी फॉलिकल्स स्ट्रेंथन होने लगती हैं। जैसे आप कोई खाद डालते हो किसी भी पेड़ में जिसकी वजह से जड़ें एक्टिव हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जब भी हम सनफ्लावर सीड्स को 2 चम्मच रोज़ रात को भिगो करके रखते हैं और सुबह इसे अच्छे से चबा करके खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और ये सेलेनियम जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे जड़ों के अंदर जो बाल है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देने में हमारी मदद करता है। तो मेक श्योर इसे भी आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो ये 5 बीज हैं जिनको लेने का तरीका, जिनके फ़ायदे मैंने आपको बताए। तो मेक श्योर कीजिए आज से इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये आपके बालों को तो डेफिनेटली फ़ायदा देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसको भी बेहतर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। स्किन इससे बहुत अच्छी होती है, जॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारी जो आइज़ की जो आईसाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है, हमारा विज़न अच्छा होता है, और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी आपको बीजों को अपने रूटीन में शामिल करने से मिलते हैं। तो मेक श्योर कीजिए इन्हें ज़रूर शामिल कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का एक बेहतरीन वीडियो लेकर के मैं अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।